हेलो दोस्तों, टेक ज्ञान चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जनरल टिकट, जिसे हम चालू टिकट भी कहते हैं, और प्लेटफॉर्म टिकट अपने मोबाइल फ़ोन से या ऑनलाइन कैसे बुक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद हमें यहाँ सर्च करना है यूटीएस सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आप लोगों के सामने आएगा। तो आप लोगों को इसे डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आप लोगों के सामने आएगा। तो सबसे पहले टिकट बुक करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए आप लोग यहाँ ऊपर कोने देख सकते हैं, लॉगिन का एक ऑप्शन बना हुआ है। तो आपको इसे सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने दो ऑप्शन आते हैं, लॉगिन एंड रजिस्टर। अगर आप लोगों ने इस पे पहले अकाउंट बना रखा है तो आप सिंपली अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको अपना यहाँ फ़ोन नंबर और बाकी सारी डिटेल डाल के एक्सेप्ट करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे रजिस्टर कर देना है। रजिस्टर करने के बाद आप लोगों के पास रेलवे की तरफ से एक OTP आएगा। उस OTP को आप लोगों को सबमिट कर देना है। OTP सबमिट करने के बाद रेलवे की तरफ से एक दूसरा मैसेज आएगा, उसमें आप लोगों के यूटीएस एप्लीकेशन का पासवर्ड दिया हुआ होगा। तो आप लोग उसे यहाँ पे सिंपली बैक करने के बाद यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर और जो पासवर्ड आया है यहाँ पे डाल करके यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। तो चलिए मैं इसे लॉगिन कर लेता हूँ। तो मैंने अपना फ़ोन नंबर और पासवर्ड डाल करके यहाँ पे लॉगिन कर लिया है। तो चलिए जानते हैं कि ये ऊपर जितने भी लिखे हुए हैं आखिर इनका मतलब क्या है। तो सबसे पहला है नॉर्मल बुकिंग। नॉर्मल बुकिंग मतलब होता है कि अगर आप चालू टिकट यानी जनरल टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ नॉर्मल बुकिंग से कर सकते हैं। दूसरा है क्विक बुकिंग। क्विक बुकिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपने पहले से भी टिकट बुक कर रखी है तो आप इस वाले ऑप्शन पे जाके सिंपली उस टिकट पे क्लिक करके ओनली आपको पेमेंट करना होगा और आपकी टिकट बुक हो जाएगी। तीसरा है प्लेटफॉर्म टिकट। अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। चौथा है सीजन बुकिंग। सीजन बुकिंग का मतलब होता है कि अगर आप मंथली पास बनवाते हैं, रेलवे का भी मंथली का पास बनता है, तो अगर आप मंथली पास बनवाना चाहते हैं या फिर उसे रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप सीजन बुकिंग से कर सकते हैं। और लास्ट वाला ऑप्शन है QR बुकिंग। QR बुकिंग का मतलब ये होता है कि अगर रेलवे स्टेशन पे कहीं भी QR कोड लगा हुआ है तो आप उसे सिंपली स्कैन करके अपने टिकट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं नॉर्मल बुकिंग के बारे में कि आखिर ये होता कैसे है। नॉर्मल बुकिंग करने के दो तरीके हैं, एक है पेपरलेस और एक है बुक एंड प्रिंट। पेपरलेस यानी कि अगर आप अपने फ़ोन में ही टिकट को दिखाना चाहते हैं तो आप पेपरलेस वाले टिकट को बुक करेंगे। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं टिकट का तो आपको सिंपली प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो अगर आप नॉर्मल बुकिंग में यानी जनरल टिकट बुक करते समय आप पेपरलेस बुक करते हैं तो आपको कम से कम 5 किलोमीटर एरिया के अंदर होना होगा। अगर आप 5 किलोमीटर एरिया से दूर रहते हैं रेलवे स्टेशन से तो आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहीं पे बुक एंड प्रिंट करते हैं यानी कि बुक करने के बाद आप प्रिंट करवाते हैं तो आप कहीं से भी टिकट को बुक कर सकते हैं किसी भी स्टेशन का। चलिए जानते हैं प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में कि आखिर प्लेटफॉर्म बुकिंग कैसे होती है। प्लेटफॉर्म बुकिंग करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे प्लेटफॉर्म बुकिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। प्लेटफॉर्म बुकिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है बुक एंड ट्रेवल और दूसरा है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ बुक एंड प्रिंट। अगर आप पेपरलेस टिकट बुक करते हैं तो अगर आप स्टेशन के अंदर हैं या फिर प्लेटफॉर्म के अंदर हैं या ट्रेन में हैं या ट्रैक पे खड़े हैं या ट्रैक के आसपास हैं तो आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। कम से कम आपको रेलवे स्टेशन से या ट्रेन से या फिर ट्रैक से 10 मीटर की दूरी पे होना ज़रूरी है। और अगर आप 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर होते हैं तो भी आप टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। तो 2 किलोमीटर के अंदर रहना है और रेलवे स्टेशन या ट्रेन से कम 10 मीटर की दूरी पे होना चाहिए आपको। दूसरा है यहाँ पे बुक एंड प्रिंट। बुक एंड प्रिंट यानी कि अगर आप टिकट बुक करते हैं और प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो आप कहीं से भी टिकट को बुक कर सकते हैं। तो चलिए मैं बुक एंड प्रिंट को अलग करके दिखाता हूँ कि आखिर इसे करना कैसे है। तो यहाँ पे मैं डाल लूँगा कि किस स्टेशन को मुझे टिकट बुक करना है। तो मैंने यहाँ दिल्ली डाल लिया। दिल्ली डालने के बाद यहाँ पे फेयर 10 रुपये आ गया और पेमेंट टाइप पूछ रहा कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ UPI के थ्रू पेमेंट करना चाहता हूँ तो मैं नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा, पे यूजिंग डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग और UPI। तो मैंने यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक किया और बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। बुक वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद मेरे पास 3 ऑप्शन आए, पेटीएम, मोबीक्विक और फ्री चार्ज। तो मैं यहाँ पेटीएम वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ट्रांजैक्शन चार्जेस की कुछ डिटेल आएगी, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ मेक पेमेंट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के सामने आता है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूपीआई नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड। तो आपको जिस माध्यम से पेमेंट करना है कर सकते हैं। अगर आपके पेटीएम वॉलेट में बैलेंस है तो आप अपना फ़ोन नंबर डाल के आप यहाँ से पेटीएम वॉलेट से टिकट को बुक कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताएं, आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।